आइए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड पे आप ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है कि ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड का यूज़ करके ऑफलाइन परचेज़ करना चाहते हैं और उस परचेज़ को फिर ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, अभी कोई भी शॉपिंग वेबसाइट, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गई या और भी कोई शॉपिंग वेबसाइट है, वो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड पे ईएमआई की सुविधा नहीं दे रही है। अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड है और आप चाहते हैं कि आप उससे शॉपिंग करें और जो शॉपिंग मतलब जितने की भी आपने शॉपिंग की है उस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कराएं, तो ये वीडियो आप देखिए, ये आपके लिए काम करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो डेबिट कार्ड है उसकी ईएमआई के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो देखिए, पहला जो फीचर्स है उसमें यह है कि अगर आपका डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है इस ईएमआई फैसिलिटी के लिए एलिजिबल रहता है, तो उस केस में आपको 50,000 रुपीज़ तक की प्री अप्रूव्ड लिमिट मिलेगी। यानी कि आप 50,000 यानी कि 50,000 रुपये तक का सामान जाके किसी भी ऑफलाइन स्टोर से ख़रीद सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि एक बार जब आप अपनी परचेस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको 3, 6, 9, 12, 18 महीनों का ईएमआई टेन्योर बन सकता है। मतलब जैसे समझ लीजिए, आप 30,000 का कोई सामान खरीद के लाते हैं, तो आप इस 30,000 रुपये को या तो 3 महीने में पेमेंट कीजिए, या फिर 6 में कीजिए, या फिर 9 में कीजिए, या 12 में कीजिए, 18 में कीजिए, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डेबिट कार्ड ईएमआई फैसिलिटी है वो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2 लाख से ज़्यादा आउटलेट में ये सुविधा अवेलेबल है। मैं अभी आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा आगे इस वीडियो में। और इस फैसिलिटी को 100 से ज़्यादा ब्रांड सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि समझ लीजिए कि आप जो भी सामान खरीद के लाते हैं, बैंक अगर आपको उस पर ईएमआई की फैसिलिटी देता है, तो समझ लीजिए कि आप 12 महीने की ईएमआई टेन्योर लेते हैं, तो ये जो बैंक ने आपको ईएमआई की फैसिलिटी दी है, इसके लिए बैंक आपसे कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये बात का आप ध्यान रखिए कि ईएमआई में अगर आप किसी भी परचेज को कन्वर्ट करते हैं तो आपको हर महीने बैंक को कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा देने होंगे। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, तो 16% पर एनम का आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मतलब 16% सालाना एक्स्ट्रा लगेगा आपको अगर आप ये फैसिलिटी का यूज़ करते हैं तो। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी डेबिट कार्ड की ईएमआई एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ले लीजिए जो भी आपका बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है DCEMI, फिर स्पेस डालिए और उसके बाद आखिरी के जो 4 डिजिट है बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के आपके पास, उसको डालिए। यानी कि DCEMI एक स्पेस डालिए, 4 डिजिट डालिए बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड के, और ये जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप भेज दीजिए SMS। तो बैंक की तरफ से आपको SMS में वापस रिप्लाई आ जाएगा कि क्या आप इस सुविधा के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। इनकेस अगर आप हैं तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड लेकर जाइए बाहर और अपने हिसाब से शॉपिंग कीजिए जो भी आपको सामान लेना है और उसको ईएमआई में कन्वर्ट करिए। अब देखिए, एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो अभी फैसिलिटी है ये सिर्फ पाइन लैब्स POS मशीन में ही काम करेगी। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पाइन लैब्स पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, तो ये एक स्पेशल टाइप की मशीन है। तो अगर आप जैसे समझ लीजिए किसी भी आउटलेट में जाते हैं तो आप वहाँ पर कोई भी सामान खरीदने से पहले आप उनसे पूछिए कि ये पाइन लैब्स POS की मशीन आपके पास है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड है और मैं ख़रीद के बाद अपनी जो परचेज़ है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ।
तो आप आउटलेट वाले से एक बार ज़रूर पूछ लीजिए पाइन लैब्स POS मशीन उसके पास है कि नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, इन केस नहीं तो फिर उस आउटलेट में आपको जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो परचेज़ है वो कन्वर्ट नहीं होगी EMI पे। तो एक बार ज़रूर पूछ लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर आप किसी आउटलेट में जाते हैं और वहाँ पर पाइन लैब्स POS की मशीन रहती है, तो उस केस में आपको वहाँ पर कैसे डेबिट कार्ड की EMI मिल सकती है। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए कि आप किसी आउटलेट में गए और वहाँ पर पाइन लैब POS मशीन है, तो उस केस में सबसे पहले तो मशीन में आप अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डेबिट कार्ड है उसको या तो इंसर्ट कराइए, यानी कि डालिए, क्योंकि चिप टेक्नोलॉजी आज की डेट में हर कार्ड में है, या फिर आप उसको स्वाइप कीजिए मशीन में, या फिर अगर वो वाईफाई इनेबल्ड कार्ड है तो आप मशीन के ऊपर अपने कार्ड को टैप भी कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो स्टेप है उसमें आपको वो अमाउंट डालना है। वैसे ये जो आउटलेट का मालिक होगा या जो भी वहाँ पर होगा वो ये करेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगले स्टेप में वो अमाउंट आपको डालना है जितने की आपने परचेज़ की है और जिस अमाउंट को आपको EMI में कन्वर्ट कराना है। एक बार जब आप अमाउंट डाल लेंगे तो ये जो ग्रीन बटन है इस पे आप प्रेस कीजिए इसको, तो आप अब नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। अगले स्टेप में फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला है एक नॉर्मल सेल का और दूसरा है EMI का। नॉर्मल सेल में ये होगा फ्रेंड्स कि समझ लीजिए आपने 15,000 इसके पहले वाले स्टेप में डाला था, 15,000 अमाउंट। तो नॉर्मल सेल अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो पिन डालते ही साथ 15,000 आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे डायरेक्टली। पर इन केस अगर आप ये EMI वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में फ्रेंड्स आपको उस जो भी परचेस अमाउंट है, जैसे 15,000 समझ लीजिए, उसको अब आप EMI पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए चलिए मैं यहाँ पर आपको समझ लीजिए कि आपने EMI ऑप्शन चूज़ किया है। तो जैसे ही आप EMI चूज़ करेंगे तो अब आपको यहाँ पर टेन्योर सेलेक्ट करने का देगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो देखिए आप 3 महीना ले सकते हैं, 6 महीना ले सकते हैं, 9 महीना ले सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ले लीजिए। 12 महीना ले सकते हैं, 18 महीना ले सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेन्योर सेलेक्ट कीजिए EMI का और फिर ये ग्रीन बटन पे प्रेस कीजिए। अब अगले पेज पे फ्रेंड्स ये है कि ग्रीन बटन जैसे ही आपने प्रेस कर दिया, अब आपको अपना जो डेबिट कार्ड का पिन है उसको डालना है। तो डेबिट कार्ड के पिन को आप यहाँ पर डालिए और डालने के बाद जैसे ही आप ये ग्रीन बटन प्रेस करेंगे वैसे ही आपको चार्ज स्लिप मिल जाएगी। तो इसमें आपका मतलब सब डिटेल्स रहेगी कि कितने की आपने ख़रीद की और किस शॉपिंग मतलब जो आउटलेट है उसका नाम लिखा रहेगा, डेट टाइम सब कुछ लिखा रहेगा, कौन सा कार्ड आपने यूज़ किया, पूरी डिटेल्स लिखी रहेगी। और ये स्लिप आपको जैसी मिल गई चार्ज स्लिप, उसके 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका जो ये अमाउंट है जो आपने जिसका परचेज़ किया, जैसे 15,000 अपन ने लिया था, वो EMI में कन्वर्ट हो जाएगा आपके सिलेक्टेड टेन्योर के हिसाब से। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड पे ऑफलाइन EMI कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।